नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूं कर्क राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि पर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय आज से लेकर के आपका यह 15 तारीख तक का समय आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने रिश्तों को लेकर के बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, चाहे आपकी लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, पार्टनर की तरफ से बहुत कुछ आपको अभी नेगेटिव नजर आ रहा है, यदि ऐसी कंडीशन आपकी अभी बन चुकी है, कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से सुधार करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पार्टनर की तरफ से अभी कुछ भी पॉजिटिव नजर आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि गोचर में ही कंडीशन कुछ ऐसी बनी हुई है कर्क राशि के लिए कि आप अपनी तरफ से सुधार तो करना चाह रहे होंगे, लेकिन स्थिति अभी कंट्रोल में नहीं हो पा रही होगी, क्योंकि पार्टनर आपको इन दिनों इग्नोर भी करेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी हद तक लड़ाई झगड़े की स्थिति बनना, या फिर कंडीशन आपकी इस हद तक बिगड़ गई है कि बिल्कुल आप एक दूसरे से नो कांटेक्ट में जा चुके हैं। तो आने वाले समय में आपके रिलेशनशिप में अच्छा परिवर्तन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से भी जान सकते हैं। यदि आपको अपनी सही डेट ऑफ बर्थ की जानकारी नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप हस्तरेखा, फेस रीडिंग और नाम से भी अपनी रीडिंग आसानी से करा सकते हैं। जो भी आपको बताया जाता है एकदम एग्जैक्ट बताया जाता है, किसी भी तरह से आपको अंधेरे में नहीं रखा जाता। क्योंकि काफी लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिन्हें मैंने काफी लंबे समय पहले मना किया हुआ है कि आपको रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन फिर से वही गलती दोहराते हैं और लास्ट में जाकर के फिर उन्हें परेशान ही होना पड़ता है। तो यदि हो सके तो आप एक बार अपनी पर्सनल रीडिंग अवश्य कराएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है आपको अपनी जन्म कुंडली के बारे में पता नहीं होता है और आप रिलेशनशिप के चक्कर में एक के बाद एक धोखे आपको मिलते रहते हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से सब कुछ एकदम क्लियर कर सकते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा की वर्तमान समय में जो स्थिति बनी हुई है कर्क राशि के लिए, और नव ग्रह का जो प्रभाव बन रहा है कर्क राशि के लिए, आप अभी देखेंगे कि कहीं ना कहीं कंडीशन कुछ ऐसी बन रही है कि जहां आपने कभी कल्पना नहीं की थी कि पार्टनर का व्यवहार इस हद तक आपको लेकर के बदल सकता है। अभी पार्टनर उस लेवल तक भी कहीं ना कहीं आपको लेकर के बदल चुका है, लेकिन 15 तारीख से पहले पहले आप देखेंगे कि पार्टनर के अंदर जो व्यवहार बदला हुआ था, जो निगेटिव चीजें दिख रही थी आपको, बहुत कुछ उनमें आपको पॉजिटिव नजर आएगा। और ऐसी स्थिति में एक बात का आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना है, अभी पार्टनर से आपको पैसे से संबंधित कोई भी लेन देन नहीं करना है, क्योंकि इन दिनों पैसे से संबंधित आपका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में लॉस हो सकता है। और विशेष रूप से यदि आप कहीं लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो लिविंग रिलेशनशिप में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। पार्टनर की तरफ से 15 तारीख तक कुछ नेगेटिव चीजें हो सकती हैं। और यदि आप पहले से कहीं नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, आपका अपने पार्टनर के साथ में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, आपने हर संभव प्रयास कर लिया है पार्टनर से कांटेक्ट में आने के लिए, लेकिन कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस आपको नहीं मिल पाया अभी तक, तो एक बार 15 तारीख से पहले आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में आने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ 2 ग्रह ऐसे राशि परिवर्तन कर रहे हैं जो कि आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। और यदि कहीं थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुकी है, आप देखेंगे कि जैसे समय के प्रभाव से थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुई है, वैसे ही थर्ड पार्टी
एकदम दूर भी हो जानी है। और यदि किसी भी तरह से आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप ब्रेकअप हो चुका है जो कि काफी पुराना रिलेशन था, आप उस रिश्ते में बहुत ज्यादा सीरियस थे, या फिर आपकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, यदि ऐसा रिश्ता आपका कोई भी टूट चुका है, तो आपके एक्स पार्टनर की वापसी होने की 15 तारीख से पहले पहले बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। क्योंकि बृहस्पति, शुक्र और साथ ही चंद्रमा की जो स्थिति आपके लिए बन रही है, आप देखेंगे कि जो पार्टनर बिल्कुल भी आपसे बात करने के लिए रेडी नहीं था, वह पार्टनर भी बहुत ज्यादा आपको लेकर के एकदम सीरियस नजर आएगा। और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में पहले पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस था, हर तरह से पार्टनर ने आपको सपोर्ट भी किया है, लेकिन एकाएक और अचानक से पार्टनर के अंदर कुछ चीजें ऐसी बदली जो कि आप अभी इन दिनों बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। पार्टनर की तरफ से पहले सब कुछ एकदम पॉजिटिव चल रहा था, लेकिन अभी एकाएक सब सारी चीजें एकदम निगेटिव होती जा रही हैं। तो यहां मैं आपको एक बात विशेष बताना चाहूंगा, शनि और साथ ही केतु का प्रभाव है। इन दिनों आपके पार्टनर के मन में कुछ ऐसे विचार चलेंगे कि मुझे इस तरह के रिश्ते में अब आगे नहीं रहना है। यह 15 तारीख तक का समय आप बिल्कुल एकदम अपने मन को शांत रखें, किसी भी तरह से आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। और यदि इन दिनों आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के रिश्ते में काफी हद तक चीजें बिगड़ती जा रही हैं, और यदि कंडीशन आपकी कुछ ऐसी बन चुकी है कि आप बिल्कुल साथ रहते हुए भी एक दूसरे से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बिल्कुल एकदम अलग हो चुके हैं, एक दूसरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, या फिर कंडीशन ऐसी बन चुकी है कि सिर्फ आप बच्चों के लिए ही साथ में रह रहे हैं, और कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा बिगाड़ रही है, यदि ऐसी स्थिति आपके रिलेशनशिप में बन चुकी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 15 तारीख से पहले पहले आप एक बार बैठ करके बात जरूर करें। यदि आप एक बार मिलकर के बात करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में काफी हद तक चीजों में परिवर्तन होगा। और जिनकी जन्म कुंडली में सेकंड मैरिज या फिर डिवोर्स की स्थिति बन रही है, तो ऐसे लोगों के लिए यह राशिफल लागू नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति अलग होती है। जन्म कुंडली के माध्यम से आप अपने लव लाइफ, मैरिड लाइफ और साथ ही जो भी आपके रिश्ते हैं या फिर जीवन से जुड़ी हुई जो भी छोटी छोटी बातें हैं, आप सब कुछ आसानी से जान सकते हैं। क्योंकि जन्म कुंडली में पहले से संकेत होते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, जीवन में आप किस हद तक संघर्ष करेंगे और कितनी आपको सफलता प्राप्त होगी। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।